अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिक्विजाइट कंडीशंस फॉर फिश या नेसेसरी कंडीशंस फॉर फिश रिक्वायर्ड फॉर फिश कल्चरिंग, कि जिस फिश को हम लोगों ने कल्चर करना है उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी है। जिंगरान ने 1975 में ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स को समराइज किया है जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द ग्रोथ मस्ट बी वेरी हाई, कि जो हम लोग फ़िश को कल्चर कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट जो है वो हाई होना चाहिए। उनके अंदर सेकंड पॉइंट ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नेचुरल फीड को यूटिलाइज करें। अब नेचुरल फीड में हमारे पास जू प्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, डीकम्पोज एंड वेस्ट मटेरियल है। जू प्लैंक्टॉन एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेसिकली हमारे पास प्लैंक्टॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी टू टाइप्स हैं। जू प्लैंक्टॉन्स, जू मीन एनिमल, मतलब ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ये फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमारी अर्थ का 50% जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो ये करते हैं, और ये मरीन या एक्वेटिक लाइफ का हम कहते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ये अपनी फूड जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को यूटिलाइज करके बनाते हैं, और ये सी या मरीन की अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं या यूट्रॉफिक जोन में हम लोग कह सकते हैं। अब पहली बात कि इनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए यूटिलाइज करें नेचुरल फीड। इसके साथ साथ अगर हम लोग इंटेंसिव कल्चरिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग अगर पॉन्ड को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और टोटल खुद ही मैनेज कर रहे हैं, देन उन फिशेस के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या यूटिलाइज करें आर्टिफिशियल फीड को। और थर्ड पॉइंट इज़ द डिजीज़ रेजिस्टेंट, और इनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि ये डिजीज़ को रेजिस्ट कर सकें और इनका जो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करें रियरिंग कंडीशंस में। अब रियरिंग कंडीशंस हम डेंसिटी की बेस पे रियरिंग करते हैं, हम इंक्लोजर की बेस पे करते हैं या कल्चर की बेस पे करते हैं। तो डिफरेंट जो रियरिंग कंडीशंस हैं उनमें इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सक्सेसफुल या मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जो फिशेस हैं इनके अंदर एबिलिटी होना चाहिए ये कन्फाइंड प्लेस के अंदर जो है वो लिव कर सकें, जैसे कि पॉन्ड वगैरह है तो उसके अंदर इजीली ये रह सकें, इनकी ग्रोथ हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके और बेटर क्वालिटी का हमें आउटपुट मिल सके इनसे। 6 पॉइंट शुड नॉट बी प्रेडेशियस, ये प्रेडेशियस नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी फिशेस को फीड ना करें, बल्कि ये प्लैंक्टोफेगस जो कि प्लैंक्टॉन्स पे फीड कर दें, बेशक वो जू प्लैंक्टॉन्स हो या फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और हर्बीवोर्स जो हैं ये प्रेफरेबल हैं। ये प्रेडेशियस नहीं होनी चाहिए बल्कि प्लैंक्टोफेगस और हर्बीवोरस होनी चाहिए। इनका जो बोन टू फ्लैश रेशियो है वो लो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन इससे हमें रिक्वायर्ड है वो है फ्लैश अगर कंज्यूम करेंगे फ़िश को। तो 8 पॉइंट ये कंपेनिएबल होनी चाहिए और कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर हम पोली कल्चर करते हैं, पोली कल्चर ऐसा कल्चर है जिसमें टू आर डिफरेंट मोर देन 2 स्पीशीज़ जो हैं उनके यहाँ डिफरेंट सेक्सेस जो हैं उन्हें एट अ टाइम एक ही पॉन्ड में कल्चर करते हैं, लेकिन ये होता है कि वो जो 2 स्पीशीज़ हैं वो एक ही इन्वायरमेंट से हम लोगों ने सेलेक्ट की हों। देन कंपेनिएबल कि जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनके साथ इनका जो बिहेवियर है वो कंपेनिएबल हो और अपनी ही स्पीशी के दूसरे मेंबर्स के साथ ये कंपैटिबल हों, लाइक ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि ये कंज्यूमर्स के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ये पैलेटेबल होनी चाहिए, खाने के काबिल होनी चाहिए और टेस्टफुल होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ कुछ और कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ये टोटल 5 कंडीशंस है, और मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नंबर 1 नेचर ऑफ वेजिटेशन, साइल की करेक्टरिस्टिक्स, वाटर का सोर्स और वाटर की क्वालिटी। देन अगर कोई हमारे पास अभी पोल्यूटेंट एग्जिस्ट करता है या फ्यूचर में कोई एग्जिस्ट करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। मीटरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मीटरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये मीटरोलॉजिकल और इरिगेशन जो अथॉरिटीज़ हैं उन वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो मीटरोलॉजिकल साइंस है ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी होती है एटमॉस्फेयर की, और इनका कंसर्न होता है वेदर की फॉरकास्टिंग से। ये हमें प्रोवाइड करते हैं मीन और रेंज। मीन हम कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, रेंज हम कहते हैं
बिटवीन टू एक्सट्रीम्स के जो वैल्यू होती हैं, जैसे कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी। मेट्रोलॉजिकल और इरिगेशन अथॉरिटीज़ हमें मीन और रेंज प्रोवाइड करते हैं विंड डायरेक्शन का या विंड स्पीड की, एयर की टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर से मीन है कि ह्यूमिडिटी का लेवल चेक करते हैं, रेनफॉल, एवेपोरेशन और सनशाइन। अगर सनशाइन ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, वाटर टेबल और फ्लड वगैरह। अब जो दूसरी कंडीशन वो है कि नेचर ऑफ वेजिटेशन। इसको जो नेचर ऑफ वेजिटेशन है इसे एवेल्यूएट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि साइल की टाइप कौन सी है और इसके अलावा वाटर टेबल की एवेल्यूएशन भी करती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साइल की टाइप को इंडिकेट करती है और वाटर लेवल की एवेल्यूएशन करती है। हम लोग अगर प्रेफर करेंगे एक ऐसी लैंड जो अंडर हो ग्रास के या श्रब के, वो प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज ट्रीज हैं वो मोर डिफ़िकल्ट है उस एरिया को क्लियर करना, लेकिन अगर कोई टाल ट्रीज़ हैं तो वो इफ़ेक्टिव बैरियर्स भी हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और साइक्लोन्स हैं। साइक्लोन्स हम लोग कहते हैं ये इनवर्ड मूवमेंट है ऐसे एरिया में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो। ये बेसिकली थोड़ा इस तरह है। अगर कोई एरिया है जहाँ पे विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये साइक्लोन है, वहाँ पे हम टाल ट्रीज़ को प्रेफर करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशंस में हम लोग प्रेफर करेंगे लैंड को जो अंडर होगी ग्रास और श्रब के, क्योंकि लार्ज ट्रीज़ का जो एरिया है उसे क्लियर करना डिफ़िकल्ट है। अब हम साइल की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और हम वाटर का सोर्स देखेंगे और उसकी क्वालिटी देखेंगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर कोई पोल्यूटेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में उसके क्या हमारे पास चांसेस हैं उन्हें एवेल्यूएट करना। तो एवेल्यूएशन है पोल्यूशन की, कौन से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन, कि उनकी एवेल्यूएशन करना कि उनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है उन फिशेस पे जो ना हम कल्चर कर रहे हैं या दूसरे बायोटा पे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है सॉइल की करैक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें पता होना, क्योंकि सॉइल के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वाटर को रिटेन कर सके जिसके अंदर हम लोगों ने फिश कल्चरिंग करनी है, और वो सूटेबल होने चाहिए डाइक की कंस्ट्रक्शन के लिए। डाइक हम बेसिकली कहते हैं पाउंड की बाउंड्री को, और अगर सॉइल की क्वालिटी बेटर होगी तभी डाइक जो है वो एक सॉलिड डाइक बनेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इट्स क्वालिटी, कि वाटर के सोर्सेज क्या हैं और वाटर की क्वालिटी क्या है। ज़्यादातर जो वाटर के सोर्सेज हैं वो विद इन होते हैं अंडरग्राउंड अर्थ से, या नियर द साइट हो सकते हैं, या रेनफॉल भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स की। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बताई हैं कि पॉन्ड्स जो हैं वो वाटर से फिल होने चाहिए, लेकिन कंपेंसेट लॉस थ्रू सीवेज एंड सरफेस एवेपोरेशन, लेकिन हमें उसका लॉस भी जो है वो भी कंपेंसेट उस पर भी करना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा लीकेज के थ्रू या एवेपोरेशन के थ्रू लॉस ना हो। सेकेंड पॉइंट कि हमें एक्सेस वाटर को जो है अवॉइड करना है, किसके थ्रू, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, या हम बाईपास चैनल या स्पिल्स अवे जो है वो पॉन्ड के अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम एक्सेस वाटर को जो है वो रिमूव करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा है रिक्विजाइड कंडीशंस फॉर फिश कल्चरिंग। इसमें हम लोगों ने पहले फ़िश की कंडीशंस देखी हैं कि जो फ़िश हम लोगों ने चूज़ करनी है फ़िश कल्चरिंग के लिए, उसकी ग्रोथ जो है उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें जो रिप्रोडक्शन है उसका रेट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए रीडिंग कंडीशंस के अंदर। देन हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नेचुरल फूड को यूटिलाइज़ कर सके और आर्टिफिशियल फीड भी यूज़ करे अगर उसके अंदर हम इंटेंसिव कल्चरिंग के अंदर उसे यूज़ करें उस फिशेज़ को। देन उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने ये कंडीशंस देखी हैं कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स देखेंगे, हम लोग सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वाटर के सोर्सेज देखेंगे, वेजिटेशन देखेंगे और मीटरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल क्वालिटीज़ देखेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।